ख्याल था कि लॉन्ग मार्च होगा, इस्लामाबाद में धरना होगा, लेकिन खान साहब ने ये कहा है कि पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अवाम को ये बता दें कि ये मैंडेट पे सिर्फ डाका नहीं पड़ा है, बल्कि पूरे मुल्क की पाकिस्तानियों की आज़ादी को सल्ब किया गया है। दूसरी बात ये है कि अगर इस तरीके से पाकिस्तान में वोट चोरी किया जा सकता है तो आने वाले इलेक्शंस पे सवालिया निशान रहेगा, लोग अवाम के पास नहीं जाएंगे। फार्म 45 और फार्म 47 के चक्कर में इस दफ़ा 7वें नंबर पे आए हुए लोगों को जितवाया गया है। खान साहब ने ये कहा कि ये जो वोट हैं इसके लिए कोई स्ट्रेचर पे आया, कोई हज़ारों मील फासला तय करके पाकिस्तान आया, कोई ऑपरेशन थिएटर से आया, कोई डायलिसिस का मरीज़ जो है वो अब इलेक्शन बूथ में आया है। तो लिहाजा ये चोरी जो की गई है ये इसलिए की गई है ताकि एक क्रिमिनल मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट, ये एग्जैक्टली ये अल्फाज थे, इसको पाकिस्तान पे इम्पोज करने के लिए जो पहले भी, और उन्होंने खान साहब ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की रेमिटेंसेस वाहिद ज़रिया है पाकिस्तान की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का, और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कतईन डॉलर नहीं भेजेंगे जब वो ये देखेंगे कि जो हुक्मरान हैं वो डॉलर चोरी करके बाहर बेचते हैं। तीसरी बात खान साहब ने ये कही कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी नहीं है। 28 बिलियन डॉलर 3 माह के अंदर पाकिस्तान ने लोन की मद में लौटाने हैं। 1 बिलियन डॉलर तक हमारे पास रिजर्व नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। इन्होंने फिर वही गैसों की मद में, पेट्रोल की मद में, बिजली की मद में पाकिस्तानियों पे बम गिराने हैं। तो लिहाजा कौम का ये फ़र्ज़ बनता है, जब वो एहतजाज की कॉल दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम आपके दिए गए मैंडेट के अमीन ज़रूर हैं, लेकिन आज पाकिस्तान ने एक दफ़ा उठना है रूल ऑफ लॉ के लिए और दिए गए वोट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। उन्होंने कहा कि फॉल्स फ्लैग और दोबारा 9 मई के बयानिए से कौम को डराने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा पुरअमन रहेगा, और पुरअमन एहतजाज में अगर पाकिस्तानी कम निकलते हैं तो फिर पाकिस्तान में जमहूरियत की जो तकदीर है वो सील होती है। खान साहब के बिहाफ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तानियों से अपील करती है कि ये एहतजाज दुनिया भर में पाकिस्तानियों का पैगाम होगा, क्योंकि 80 लगभग सीटें चोरी की हैं और एक ऐसे ख़ानदान को पाकिस्तान पे मुसल्लत करने के लिए ये सीटें चोरी की गई हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड मनी लॉन्ड्रिंग का है। इस दफ़ा पाकिस्तान में जमहूरियत, आईन और कानून की हुक्मरानी का सर्वाइवल जो है इस एहतजाज पे है। लिहाजा बिला खौफ व ख़तर, बग़ैर किसी अंदेशे को जहन में डाले, हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है कि PTI का झंडा उठाएं। हर पाकिस्तानी अपने शहर, अपने देश, अपने टाउन में निकले और तमाम को बताएं कि पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तान के अवाम है। ये लोग जो मैंडेट चोरी कर रहे हैं और चोरी के ज़रिए चोरों को बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब अगर आज कामयाब होते हैं और पाकिस्तानी किसी भी डर की वजह से या खौफ की वजह से एहतजाज ऐसे मुस्तहकम अंदाज में रिकॉर्ड नहीं कराते हैं, तो फिर पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए भी अंधेरा है। बुनियादी हकूक़ की पामाली जो है पाकिस्तानियों का मुकद्दर बनेगी। लिहाजा मैं ऑन बिहाफ ऑफ चेयरमैन और PTI पाकिस्तानियों से दस्तबस्ता इल्तिमास करता हूँ कि सैटरडे को दिन 12 बजे पूरे पाकिस्तान ने निकलना है। हर एक ने ये सोच के निकलना है कि ये जंग पाकिस्तान के लिए है, हमारी आज़ादी की जंग है। अगर मैंडेट चोरी होने दिया जाए, और आज अगर चोरी होता है, आने वाले 10 इलेक्शनों में चोरी होगा, पाकिस्तान में जमहूरियत की तदफीन होगी। लिहाजा निकलना भी है इस्तिकामत के साथ, पूरे जज्बे के साथ, और वादे कर दें अगर आपके अंदर कोई
ऐसे अनासिर घुसते हैं जो पत्थर उठाते हैं, खलफशार करते हैं, तो आपने खुद उनको रोकना है। लेकिन अगर हुकाम आप पे तशद्दुद करते हैं, आपने तशद्दुद भी सहना है, डंके की चोट पे और आंखों में आंखें डाल के आपने हर शहर के मेन चौराहों में निकलना है। आपने नारे लगाने हैं कि ये हमसे जमहूरियत चोरी कर रहे हैं, हमसे हमारी आज़ादी चोरी कर रहे हैं। पाकिस्तानियों, हफ्ते को 12 बजे दिन आपने खान के लिए, पाकिस्तान के लिए, जमहूर के लिए, दस्तूर के लिए ऐसे निकलना है कि इनकी आंखें इसी तरह कुली की कुली रह जाए जिस तरह 8 फरवरी को अवाम ने अपने वोट की ताकत से इनके तमाम सियात कंडों को सील कर दिया। ये फरमाइएगा कि एक तो आप अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाने में ताख़ीर क्यों कर रहे हैं, और इस ताख़ीर की वजह से आप अपने नंबर नहीं शो कर पा रहे, और बार बार ये आपकी तरफ से ववेला किया जा रहा है कि ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार आपके साथ हैं या सारे आपके साथ हैं। सेकेंडली, आपने वज़ीर आज़म, वज़ीर आला KPK और वज़ीर आला पंजाब के लिए जिन कैंडिडेट्स को नॉमिनेट किया वो सारे के सारे 9 मई में इस वक्त इश्तिहारी हैं। थर्डली, आपकी जानिब से ये कहा गया कि जो भी हुकूमत आ रही है उनके पास कोई रोड मैप नहीं है कि वो 28 अरब डॉलर जो हैं वो 3 माह में देंगे, बजाय सिवाय इसके कि उनके पास पेट्रोलियम और बिजली की प्राइसेस बढ़ाने का ऑप्शन है। अगर आपको हुकूमत मिल जाती है तो आपके पास क्या ऑप्शन है, क्या रोड मैप है कि आप पेट्रोलियम और बिजली की कीमत बढ़ाए बगैर ये 28 अरब डॉलर 3 माह में वापस करेंगे? देखिए, आपका कंपोजिट सवाल है, पर मैं इसके जवाब देता हूँ। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हमने ताख़ीर की, हम ताख़ीर नहीं करें। किसी भी पार्टी ने भी अभी पार्लियामेंट्री पार्टी का बुलाया नहीं है। पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास रूटीन में बुलाया जाता है जबकि उनका नोटिफिकेशन हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो कैंडिडेट है और इवन जो जीते हुए भी हैं उनके साथ MPs भी साथ मौजूद हैं, तो वो ये केसेस में बिज़ी है। इसकी वजह से हमने थोड़ा सा उसको डिले कर दिया है। तो ये वाला मसला है कि उसको इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द हम वापस बुलाएंगे। और अगर आप इकानमी को बेहतर करने के लिए कह रहे हैं तो आप इकानमी के लिए हमने अपना मंशूर का ऐलान किया था और मंशूर को हमने डिस्प्ले कर लिया। आप अगर उस मंशूर को देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो आप देख लेना कि हमारे पास उसका प्रॉपर एक हल मौजूद है, काफ़ी तफसील के साथ मैंने बोला। जहाँ तक आप जो कह रहे हैं कि 9 मई का, देखो आप ये बताएं कि ये लोग वही जो हमने नॉमिनेट किए, इन्होंने इलेक्शन लड़ा तो ये क्वालिफाइड थे, इनमें मेजॉरिटी के नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट हुए, अदालतों ने रिस्टोर कर दिए। आप मुझे सिर्फ एक नाम बताएं कि वो अगर हमारा पार्लियामेंट में भी था, अगर वो प्रोविंशियल असम्बली में भी था, वो अगर लोकल गवर्नमेंट में भी था, क्या उस पर 9 मई का समाव कोई ना कोई FIR नहीं है? अगर इसके लिए हम देखेंगे तो पूरे पाकिस्तान में तो हमें एक कैंडिडेट भी ऐसा नहीं मिलेगा। हम तो इस बात का पहले इजहार कर चुके हैं, ये नहीं है, लेकिन वो जो लोगों को हमने मैंडेट उनके पास है ये पार्टी को लीड करेंगे, इंशाल्लाह फ्यूचर की तरफ बढ़ेंगे और बेहतरीन कैंडिडेट है और इंशाल्लाह ताला कामयाब कराएंगे। एक ऐलान और करते हैं, एक इंफॉर्मेशन और दे रहे हैं। कल 2 बजे मेरियट होटल में इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तान की मीडिया को के सामने हम तमाम फार्म 45 बमाए उस उम्मीदवार के जिस उम्मीदवार के हक पे डाला गया है, ये हम प्रेजेंटेशन देंगे। सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो प्रेजेंटेशन देंगे और तमाम मीडिया से, इंटरनेशनल मीडिया से दरख्वास्त है कि 2 बजे जो है वो मेरियट होटल तशरीफ़ लाएँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितने सोशल मीडिया के जो वॉरियर थे उनसे इस्तदाएं कि इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादातर फैलाएँ। खान साहब, आपने जैसे कहा कि अपना एहतजाज की बात है, एहतजाज आप रोडों पे कर रहे हैं या इलेक्शन कमीशन के बाहर करेंगे? देखो, वो हर जगह पे करेंगे। पूरे पाकिस्तान में है तो पूरे पाकिस्तान वाले लोग इलेक्शन कमीशन को नहीं आएंगे, वो धरना देंगे, एहतजाज करेंगे। जहाँ जहाँ ये हुआ है तो पूरे पाकिस्तान में होगा, हर जगह होगा। सर, आपने वज़ीर आज़म के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया, वज़ीर आज़म के लिए गिनती पूरी करने के लिए आपके पास कोई लायामल है? पीपल्स पार्टी के साथ आप दावा कर रहे हैं कि इत्तेहाद नहीं करेंगे, तो लायामल क्या होगा? इस नशिस्तों में तो आप वज़ीर आज़म नहीं ला सकते। देखिए, हमने आपको पहले बताया था कि हमारे पास 180 सीट्स है, वो गिनती भी बताई थी, नंबर भी बताए थे और फॉर्म 45 भी कल बताएंगे। और इलेक्शन से कमीशन से हमने यही दरख्वास्त किया कि जब फॉर्म 45 बनता है, लोग पोलिंग स्टेशन पे वोट कास्ट करते हैं, शाम के वक्त सबके सामने वोट काउंट हो जाता है, फॉर्म 45 बनता है, फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग अफसर लेके जाता है, रिटर्निंग अफसर वो फॉर्म 47 और 48 बनाता है। एज सिंपल एज दैट। उसके मुताबिक जो फैसला होगा वो हमें कबूल है।
और वही हम कहते हैं कि फॉर्म 45 से आप 48 बना ले, कौन विनर है। वो अब आपके सामने हम वो फॉर्म दिखाएंगे जो हमारे पास भी है, वो जमात इस्लामी के पास भी है, वो TLP के पास भी है, वो इन लोगों के पास भी है। उसके मुताबिक हम जीते हुए, यही तो रीज़न है कि कराची में जमात इस्लामी ने कहा हम ये नहीं लेते, ये सीट हम हार चुके हैं। बाकी भी आपने देखा वो जीते हुए लोग कह रहे हैं कि नहीं ये हमारा मैंडेट नहीं है, हम नहीं जीते हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास नंबर पूरे, जिस दिन इलेक्शन होगा हमको नंबर इंशाल्लाह पूरे करके आपको नज़र आएंगे।